अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ विद असद। आज जो हमारा टॉपिक है वो आर्टिकल 38 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। आर्टिकल 38 के अंदर जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी डिस्कस किया गया है वो प्रमोशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक वेल बीइंग ऑफ द पीपल, यानी स्टेट ने अपनी आवाम की मुआशरती और मुआशी बेहतरी के लिए काम करना है। तो आइए अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि आर्टिकल 38 में वो कौन से प्रिंसिपल्स बताए गए हैं जिसकी बेस पर जो अवाम है उनकी मुआशरती और मुआशी बेहतरी की जाएगी। ए, सिक्योर द वेल बीइंग ऑफ द पीपल इर्रेस्पेक्टिव ऑफ सेक्स, कास्ट, क्रीड और रेस, यानी स्टेट ने लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम करना है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ सेक्स, क्रीड और रेस, यानी ये तफरीक किए बगैर कि कोई फलां जिन से तल्लक रखता है, फलां नस्ल से है, फलां कबीले से है, इन चीज़ों पे तफरीक किए बगैर स्टेट ने अवाम के लिए वेल बीइंग के लिए काम करना है। बाय रेजिंग देयर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, यानी उनके जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको बेहतर बनाना है, पहले से वो बेहतर जिंदगी गुजार सकें। बाय प्रिवेंटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मींस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू टू द डेट्रीमेंट ऑफ जनरल इंटरेस्ट एंड बाय इंश्योरिंग इक्विटेबल एडजस्टमेंट्स ऑफ राइट्स बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज एंड लैंडलॉर्ड्स एंड टेनेंट्स। सेकंड ए के अंदर ये बात कही गई है कि स्टेट ने जो दौलत की गैर मुनसिफाना तकसीम है, यानी दौलत का चंद हाथों के अंदर होना, यानी माशरे के कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर हैं और बाकी जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा पिसे हुए हैं, गरीब हैं। तो जो गैर मुनसिफाना तकसीम है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, उसको स्टेट ने क्या करना है, प्रिवेंट करना है और दौलत की मुनसिफाना तकसीम को इंश्योर करना है। बाकी जो राइट्स हैं जो बिटवीन लैंडलॉर्ड्स एंड टेनेंट्स, बिटवीन एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स, उनको बेहतर करना है। यानी जो एम्प्लॉयर्स हैं और जो एम्प्लॉयज हैं, या जो टेनेंट्स हैं और जो उनके लैंडलॉर्ड्स हैं, उनके दरमियान तल्लुकात, उनके दरमियान जो एडजस्टमेंट ऑफ राइट्स है, उसको भी स्टेट ने क्या करना होगा, बेहतर करना होगा। Provide for all citizens within the available resources of the country facilities for work and adequate livelihood with reasonable rest and leisure। बी के अंदर ये कहा गया है कि स्टेट के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको बरूए कार लाते हुए लोगों को क्या देना होगा, उसने रोजगार देना होगा विद रीजनेबल रेस्ट एंड लेयर, यानी उनके रेस्ट और लेयर का ख्याल रखते हुए जो है स्टेट उनको क्या करेगी, रोजगार देगी, लाइवलीहुड प्रोवाइड करेगी, यानी रोजी रोटी का बंदोबस्त किया जाएगा स्टेट की तरफ से। सी, प्रोवाइड फॉर ऑल पर्सन्स एम्प्लॉयड इन द सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान और अदरवाइज सोशल सिक्योरिटी बाय कंपल्सरी सोशल इंश्योरेंस और अदर मीन्स। सी के अंदर ये बात कही गई है कि जो भी लोग पाकिस्तान की सर्विसेज के अंदर हैं, यानी पाकिस्तान के जो सर्विसेज हैं वहाँ मुलाजमत कर रहे हैं, वहाँ लोगों को क्या दिया जाएगा, सोशल सिक्योरिटी दी जाएगी थ्रू सोशल इंश्योरेंस बाय और एनी अदर मींस, यानी लोगों को आपने सोशल इंश्योरेंस देनी है, बीमा पॉलिसीज करनी है उनकी, ताकि उनको सोशल सिक्योरिटी माशरती तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। डी, प्रोवाइड बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ सच एज food, clothing, housing, education and medical relief for all such citizens irrespective of sex, caste, creed और race। डी के अंदर ये बताया गया है कि आपने अवाम को रोटी, कपड़ा, मकान और मेडिकल फैसिलिटीज मुहैया करनी होंगी विदाउट एनी जो है डिस्क्रिमिनेशन, बिला तफरीक किए। वो तफरीक किस बेस पे हो सकती है, वो जिन्स की बेस पे हो सकती है, नस्ल की बेस पे हो सकती है, ज़ात की बेस पे हो सकती है। इन चीज़ों पे तफरीक किए बगैर, यानी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन,
आपने क्या करना है, लोगों को रोजगार, लोगों को खाना, कपड़ा, मकान, मेडिकल फैसिलिटीज, यानी जो पीपल्स पार्टी का नारा है उसको सामने रखते हुए लोगों को जो है वो ये सारी चीजें मुहैया करनी होंगी स्टेट ने। As are permanently or temporarily unable to earn their livelihood on account of infirmity, sickness or unemployment, और जो लोग किसी माजूरी की वजह से, किसी बीमारी की वजह से या बेरोजगारी की वजह से अपना जो है वो रोजगार नहीं कमा रहे, तो स्टेट उनको भी ये सारी चीजें क्या करेगी, प्रोवाइड करेगी, उन चीजों को उनको देगी। E. Reduce disparity in the incomes and earnings of individuals, including persons in the various classes of the services of Pakistan. ई के अंदर जो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी सेट किया गया है वो अदम मसावात का खात्मा, यानी जितने भी लोग पाकिस्तान की सर्विसेज के अंदर काम कर रहे हैं, जो मुलाजमत कर रहे हैं इन द सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, उनकी जो इनकम और अर्निंग्स हैं उनके दरमियान अगर कोई अदम मसावात है तो उसको क्या करेगी स्टेट, खत्म करेगी, एलिमिनेट करेगी। एफ. एलिमिनेट रिबा एज अर्ली एज पॉसिबल, यानी सूद का खात्मा किया जाएगा जितना जल्दी हो सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना सूद का खात्मा किया गया और ना ही इसको जो है वो एलिमिनेट किया गया, बल्कि स्टेट खुद जो है वो सारा अपना निज़ाम ही जो है वो रिबा यानी सूद पे चला रही है अनफॉर्चुनेटली। जी. Ensure that the shares of the provinces in all federal services, including autonomous bodies and corporations established by or under the control of the federal government, shall be secured, and any omission in the allocations of the shares of the provinces in the past shall be rectified. अब जी के अंदर ये कहा गया है कि जो फेडरल सर्विसेज हैं या जो कॉरपोरेशंस हैं या जो ऑटोनोमस बॉडीज हैं जो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आती हैं, तो वहाँ पर जो ड्यू शेयर बनता है किसी भी प्रोविंस का, उस प्रोविंस को आपने वो ड्यू शेयर देना है, यानी ड्यू शेयर इन द फेडरल सर्विसेज और इन द सर्विसेज ऑफ एनी कॉरपोरेशन और एनी ऑटोनोमस बॉडीज दैट कम अंडर द फेडरल गवर्नमेंट, यानी कोई भी जो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर काम कर रही हैं ऑटोनोमस बॉडीज या कॉरपोरेशंस, उनके अंदर जो ड्यू सर्विसेज का राइट है किसी प्रोविंस का, आपने उसको देना है। और अगर माजी में किसी प्रोविंस के साथ जो है वो हक तलफी की गई है, उसको ड्यू शेयर नहीं दिया गया, तो उसको भी रेक्टिफाई किया जाएगा बाय द स्टेट। रेक्टिफाई मींस अजाला किया जाएगा, उस चीज़ को इंश्योर किया जाएगा कि स्टेट का जो किसी भी जो प्रोविंस है उसका जो माजी में हक तलफी हुई थी उसको अब क्या किया जाए, रेक्टिफाई किया जाए, अब उसको ज़्यादा सर्विसेज दी जाएं। तो ये था हमारा आर्टिकल 38 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें बेसिक प्रिंसिपल्स सेट किए गए हैं फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक वेल बीइंग ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। उम्मीद है ये आर्टिकल 38 आपको समझ आ जाएगा, आसान सा आर्टिकल है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आर्टिकल 38 से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका आंसर करूंगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।